हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो से मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रामर की सीरीज, जिसका पहला पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज के इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब तक आपकी ग्रामर पे अच्छी पकड़ नहीं होगी, बेस मजबूत नहीं होगा, तब तक आप छोटे छोटे मिस्टेक्स करोगे। इसलिए ग्रामर के रूल्स को समझना और जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू वांट गुड कमांड ओवर योर इंग्लिश। तो इस वीडियो में जो भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ों को हम कवर करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करता है। हमें इंग्लिश में बात करने के लिए अलग अलग के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उस रूल्स की बेसिस पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये सारे 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। गणेश मुझे एक झूठी कहानी सुनाता है। गणेश टेल्स मी अ फॉल्स स्टोरी। अब यहाँ गणेश क्या है? नाउन है। टेल्स वर्ब है, मी प्रोनाउन है, फॉल्स एडजेक्टिव है, स्टोरी नाउन। तो इस तरह से जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज नहीं होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, एडवर्ब है। तो इसलिए ग्रामर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है नाउन। डेफिनेशन है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन वह वर्ड है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराता है, जैसे स्कूल, टीचर, पेन, कैट, शॉप, राम, दिल्ली। ये सारे नाउन हुए। अब स्कूल है, एक बिल्डिंग है जिसको स्कूल नाम दिया गया है। टीचर एक प्रोफेशन है जिसे टीचर नाम दिया गया है। पेन एक ऑब्जेक्ट है। कैट किसी जानवर का नाम है। राम किसी व्यक्ति का नाम है। दिल्ली किसी जगह का नाम है। तो सेंटेंस देखते हैं। सीता इज कुकिंग। अब यहाँ पे सीता एज अ नाउन यूज़ हो रही है। दूसरा सेंटेंस है, माई टीचर इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे टीचर भी नाउन है। नेक्स्ट है प्रोनाउन। डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि नाउन को जो वर्ड रिप्लेस कर दे वह प्रोनाउन है। जैसे ही, शी, इट, दे, आई, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन अपना काम नहीं कर सका क्योंकि वो क्लास में देर से पहुंचा। मोहन could not do his work because he came late in his class। अगर मैं कहूँ कि मोहन could not do his work because मोहन came late in his class, अब 2 बार मोहन मोहन कहने के बजाय क्या मैं ये नहीं कह सकती कि मोहन could not do his work because he came late in his class? अब देखिए दूसरे सेंटेंस में ही ने यानी प्रोनाउन ने नाउन को यानी मोहन को रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहा जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि नाउन या प्रोनाउन कौन सा एक्शन कर चुका है, कौन सा एक्शन कर रहा है, या फिर कौन सा एक्शन करने वाला है। जैसे रन, लाफ, ईट, वॉक, जंप, सिंगिंग। तो ये सारे क्या है? क्रिया है, वर्ब है। एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन एक गाना गा रहा है। मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मोहन क्या कर रहा है? एक क्रिया कर रहा है, एक एक्शन कर रहा है। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब वह शब्द है जो वर्ब या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताता है।
यानी डिस्क्राइब करता है। जैसे स्लोली, क्विकली, लाउड, फास्ट, ये सब क्या है? एडवर्ब है। अब जैसे कोई बोल रहा है तो लाउड बोल रहा है या स्लो बोल रहा है, कोई दौड़ रहा है तो फास्ट दौड़ रहा है या स्लो दौड़ रहा है, कोई किसी काम को कर रहा है तो क्विकली कर रहा है या स्लोली कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर रनिंग फास्ट, वे लोग तेज़ी से दौड़ रहे हैं। तो अब फास्ट क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, और एडवर्ब क्या कर रहा है? वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या करता है? ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी बताता है कि वो ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, पोलाइट है, काइंड है, ब्रेव है, क्रिएटिव है। तो इस तरह से एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, राम एक ईमानदार व्यक्ति है। राम इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। अब ऑनेस्ट क्या कर रहा है? राम को डिस्क्राइब कर रहा है कि राम एक ईमानदार व्यक्ति है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, जो नाउन या प्रोनाउन के सेंटेंस के दूसरे भागों से संबंध व्यक्त करता है। जैसे इनटू, ऑन, एट, विथ, आफ्टर, टू, इन, ये सारे क्या है? प्रीपोजिशन है। फॉर एग्जाम्पल, चूहा बिल में घुस गया। रैट वेंट इनटू द होल। अब चूहा कहाँ जा रहा है? होल में जा रहा है ना, यानी कि इनटू का संबंध होल के साथ है। नेक्स्ट है कंजक्शन, इसे ज्वाइनिंग वर्ड कहा जाता है। ये फ्रेजेस, क्लॉज, सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे एंड, बट, व्हेन, सिंस, देयरफॉर, ये सारे कंजंक्शन हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसे जानता हूँ लेकिन मैं उससे बात नहीं करूँगा। आई नो हिम बट आई विल नॉट टॉक टू हिम। अब यहाँ पे बट क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, जो कि किसी अचानक भावना को प्रकट करता है। जैसे ओह, आउच, वाव। तो ये इस तरह के एक्सप्रेशन को दर्शाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाव यू आर गेटिंग न्यू कार, तुम एक नई कार खरीद रहे हो। तो ये इस तरह के एक्सप्रेशन को दर्शाता है। So now this is the end of the video. I will come soon with such a new content. Till then, keep learning.